Hello, welcome to the Cineverse, the universe of cinema, and I am your host लक्ष्य। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि इफेक्ट्स कंट्रोल क्या होते हैं, टेक्स्ट एनिमेशंस क्या होते हैं और उन सब के बारे में। अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो कुछ उस क्लास के अंदर चीज़ें बच गई थी, जैसे कि वीडियो ट्रांजिशंस के अंदर ज़्यादातर कुछ ट्रांजिशंस होते हैं जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में लगाते हैं। पिछली बार जो क्लास में मैंने बताया था वो 2 वीडियोस के बीच में बताया था, एक इंटरलॉक के हिसाब से बताया था, बट काफ़ी सारी चीज़ों को हम वीडियो के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, जैसे कि जूम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्रॉस जूम का ट्रांजिशन लगाया और अब आप देखेंगे कि वीडियो जो है वो एक जूम होते हुए आ रही है। सेम ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रांजिशंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर। जैसे कि ये एक था जूम, एक दूसरे टाइप का जूम। सेम ऐसे ही काफ़ी सारे ट्रांजिशंस होते हैं जिनको आप वीडियो की स्टार्टिंग में लगाते हैं। नॉर्मली फेड बहुत होता है यूज़ में, तो आप डिज़ोल्व में जाएंगे, क्रॉस डिज़ोल्व लगाएंगे तो वीडियो स्टार्ट एक अच्छे स्मूथनेस के साथ में होगा। कहने का सेंस बस इतना सा है कि ये जो ट्रांजिशंस है ये वीडियो की स्टार्टिंग में भी लगते हैं, एंड में भी लगते हैं और इंटरलॉक की तरह भी काम में आते हैं। बेसिक चीज़। अब हम बात करते हैं इसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल के हिसाब से साउंड की बात करते हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर साउंड को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एडिट करते समय। साउंड जो होता है वो एक फिल्म का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। विदाउट साउंड एक फिल्म ऐसे है जैसे कि एक शरीर बिना आत्मा के। बिल्कुल, एक फिल्म को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए साउंड एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है। अगर मान लीजिए कि कोई एक्शन सीक्वेंस चल रहा है और वहाँ पर कोई कार्टून का म्यूज़िक कोई लगा दे या कोई BGM टॉम एंड जेरी का लगा दे तो कितना फ़नी लगेगा। वो सेल नहीं कर पाएगा उस सीन को ढंग से। सो बहुत ही मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक किस तरह का हो, आपका जब डायलॉग डिलीवरी हो रही हो तो उसका साउंड कितना परफेक्ट हो, कितना ज़्यादा सही हो, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और कई बार ऐसा होता है कि मेजरली जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनकी डबिंग होती है, वॉइस आर्टिस्ट होते हैं और बेसिकली वॉइस इंजीनियर्स होते हैं जो कि उनको एडिट करते हैं। वॉइस एडिट एक अलग पार्ट होता है। बट जैसे कि आपने शॉर्ट फिल्म बनाई या कुछ अपने लिए कुछ वीडियो क्रिएट किया और वहाँ पर आपको डबिंग, आप नहीं चाहते कि आप डबिंग वगैरह में जाएँ या इतना कुछ करें और ज़्यादा कुछ आपको नीड लग भी नहीं रही, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको अपने वॉइस से रिलेटेड ठीक करनी है, तो बहुत ही ईजी है। आप इफेक्ट्स के अंदर आपके पास ऑडियो इफेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी वॉइस को काफ़ी ठीक कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को ठीक कर सकते हैं। काफ़ी नॉइसेस आती हैं, कई बार आप शूट करते हैं बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस आती है, उन्हें कम कर सकते हैं, अपनी वॉइस को बढ़ा सकते हैं। सो आइए पता करते हैं कैसे होता है। जैसे कि एक सबसे ज़्यादा जो वॉइस इफेक्ट यूज़ में आता है उसका नाम है डी नॉइस। आप सीधा इसे उठा के, जो कि ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इफेक्ट्स जो हैं वो क्लिप के ऊपर डलते हैं, तो आप सीधा उस पर जाएंगे, ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे और देन फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सेटअप का। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आप एडिट पे जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ आपको प्रीसेट्स दिखते हैं, हाई नॉइस रिडक्शन, लाइट नॉइस रिडक्शन, डिपेंड करता है कि आपका ऑडियो किस तरह का है। अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो हैवी कर दीजिए, नहीं आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है तो लाइट कर दीजिए। प्लस आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ये अमाउंट को, फोर्स कितना जाना चाहिए, वॉइस का टोन्स, टेक्सचर कैसा जाना चाहिए, वहाँ से आप इसमें मैनुअल भी कर सकते हैं चीज़ों को। मेन सेम उस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, वो हट जाएगा। एक जो दूसरा एक और है जो कि ऑडियो इफेक्ट सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है डी रिवर्ब। सेम इसको भी उठा के हम हमारे साउंड पे डालेंगे। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। सेम आपको उसी तरह के कुछ, मतलब डी रिवर्ब और डी नॉइस के अंदर उतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम तरह के ही पैनल से आपको देते हैं। सो वही जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे आपको अपना वॉइस का टेक्सचर चाहिए, चीज़ें चाहिए, वैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ ऑडियो इफेक्ट्स थे जो कि ऑडियो के अंदर काम में आते हैं।
सो साउंड जो है वो वीडियो के अंदर एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करता है। काफ़ी सारी अलग अलग साउंड्स होती है जो कि फिल्म मेकिंग के अंदर या वीडियो क्रिएशन के अंदर काम में आती है। बहुत सारी फॉलीज होती हैं, कुछ भी जो छोटी छोटी ऑडियोज़ होती हैं जो कि बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की होती है, उन्हें हम फॉलीज कहते हैं। जैसे कि कोई चल रहा है, उसके चलने की कदम की आवाज़, कुछ बना रहा है तो वो छनके की आवाज़, ये सारी आवाज़ फॉलीज के अंदर होती है। ऑडियो का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि फॉलीज ही क्रिएट करता है। सो यही तो बेसिकली बैकग्राउंड म्यूज़िक, फॉलीज, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक वीडियो प्रोडक्शन के लिए, उसे एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए। सो मेक श्योर कि आप भी जब कोई वीडियो बनाएं तो उसके अंदर उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसका जो साउंड है, डायलॉग्स हैं, वो सभी बहुत ही प्रॉपर हो और अच्छे हो, क्योंकि तभी आपका जो वीडियो क्रिएशन है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान में रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।